हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। सभी साथी दोस्त यहाँ पे जानेंगे पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान क्या कहते हैं। क्या भारत सच में अमेरिका और ईरान के क्राइसिस से अंदर घुस गया है? मतलब कि अमेरिका और ईरान के मतलब कि प्रभाव से भारत गड्ढे की ओर जा रहा, भारत गिरता हुआ जा रहा है। भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल गैस की कीमतें हाई होने वाली हैं, या फिर कहें भारत के अंदर तेल और पेट्रोल कम हो गया है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा दो दिन ऐसे आ गए कि पीएम मोदी के द्वारा बताया गया कि भैया पेट्रोल और डीजल आप लोग कम उपयोग करें और सोने की खरीद कम करें। जैसे ही ये बयान आता है सोने की खरीद कम करें, वैसे ही दूसरे दिन 15,000 सोना और 18,000 चांदी के दाम बढ़ जाते हैं। तो क्या मामला है जरा समझते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्त, एक एक बात को जरा अच्छे से समझेंगे और आपको समझने की कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के अंदर सभी को किस तरीके से चीजें लागू करना चाहिए और पीएम मोदी के संदेश को किस प्रकार से लेना चाहिए। क्या सच में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, या फिर पेट्रोल डीजल भारत के अंदर बचा ही नहीं स्टॉक में? तो चलिए दोस्त, यहां पे पहली बात बता देते हैं। पीएम मोदी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी बात पहले ले लेते हैं, उसके बाद में हरदीप सिंह पुरी का लेंगे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं। समझ गए दोस्त? यहां पे याद रखेंगे 2 दिन लगातार पेट्रोल डीजल और सोने की कम खरीद खपत करें। मतलब कि 2 दिन ऐसे रहे जो पीएम मोदी के द्वारा बताया गया है कि क्या करना है, आपको क्या करना है। यहाँ पे 2 दिन ऐसे रहे पीएम मोदी के द्वारा ये बताया गया है कि आपको पेट्रोल हो, डीजल हो और सोना हो, आपको कम से कम खरीदना है। क्या करना है? कम से कम खरीदना है, ज्यादा नहीं खरीदना है। याद रखेंगे कि पेट्रोल की खपत आपको कम करनी है, डीजल की खपत कम करनी है। वो खपत कैसे कम करेंगे, तो उसके सुझाव भी दिए गए कि आपके जो स्कूल बस हैं, स्कूल में जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं बसें, उनमें क्या होगा, स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए, जिससे कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल बच सके। उसी तरीके से यदि कोई फर्म है, कोई भी कंपनी है कार्य करा रही है अपना, तो उनको कम से कम 2 दिन ऐसे टाइम दिया जाए हफ्ते में कि वो अपने घर से कार्य पूरा कर सके। ये बात किसके द्वारा कही गई? पीएम मोदी के द्वारा कही गई। मतलब कि पेट्रोल डीजल बचाने का शुद्ध यहीं पे तरीका दिखाई देता है। और यहाँ पे दोस्तों कंपनियों और स्कूलों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि यहाँ पे पकड़ा है चाहे वो मंत्री हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो, उसको भी किससे जाना होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा। मतलब कि आप चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी में नौकरी करते हो, आपको भी पब्लिक मतलब कि ऑटो हो या बस हो या फिर कोई अन्य साधन है, रिक्शा, ई रिक्शा है जैसे, उससे आपको सवारी करना चाहिए, चाहे मेट्रो हो, ट्रेन हो। समझ में आ गया? ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये किसके द्वारा कहा गया? पीएम मोदी के द्वारा कहा गया। अब दोस्तों बात आती है, इनके द्वारा जब बयान किया जाता है पीएम मोदी के द्वारा, तो बात विपक्ष के द्वारा उठाई जाती है, क्या भारत के अंदर डीजल पेट्रोल नहीं रहा है? क्या भारत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है? क्या भारत क्राइसिस की ओर बढ़ता जा रहा है? ये सारी चीजें जब चलती हैं मार्केट में, विपक्ष के द्वारा उठाई जाती हैं, तो वहीं पे निकल के आते हैं पेट्रोलियम मंत्री। अब पेट्रोलियम मंत्री निकल के आते हैं, उनके द्वारा क्या बयान दिया जाता है जरा समझ लीजिए। पेट्रोलियम मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी। याद रखेंगे ये नाम, पेट्रोलियम मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी। इनके द्वारा बयान आता है, उस बयान में ये सारे डाटा दिए जाते हैं, उस बयान में ये सारा डाटा दिया जाता है। और हरदीप सिंह पुरी वही नाम साथियों हो, जरा इनके बारे में समझ लेना, वही नाम है जो एपस्टीन फाइल में पाया गया था। एपस्टीन फाइल कौन सी थी? जो अमेरिका के अंदर फाइल खोली गई थी, उस फाइल को छिपाने के लिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। तो वही यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो बच्चियों और क्या कहें नाबालिग बच्चियों का शोषण किया जाता था। लोलिता एक्सप्रेस से जाकर के ये लोग अपनी रंगलिनियां बनाते थे। ये सारी चीजें किसके द्वारा दिखाई जाती हैं कि एपस्टीन फाइल में, एपस्टीन एक नाम है जो व्यक्ति है, उसके द्वारा ये सारे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि अमेरिका की बात ढीलिए, भारत के अंदर आइए, भारत में क्या चल रहा है? क्या सच में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे? तो जरा यहां पे समझेंगे। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कहा जाता है कि 60 दिन का कच्चा तेल अभी भारत के पास में स्टॉक में है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मुंबई हो या फिर चेन्नई हो, सभी जगह डीजल उपलब्ध है। डीजल कच्चा तेल, एलपीजी गैस लिक्विफाइड में, या कहें
कंप्रेस गैस, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये डाटा दिया जाता है कि 60 दिन के लिए कच्चा तेल स्टॉक में है, वही 45 दिन के लिए एलपीजी स्टॉक में है और 60 दिन के लिए एलएनजी स्टॉक में है। एलपीजी जो आपके सिलेंडर में गैस भरी जाती है, याद रखेंगे, और इधर आपकी आती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये आपकी आती है जैसे बसों में, ऑटो में और टेम्पो में। आपकी बाइक भी बजाज के द्वारा लाई गई, इसकी सीएनजी के द्वारा वर्क कर सके, ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। यहाँ पे ये भैया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बयान दिया जाता है कि हमारे पास में इतना डीजल पेट्रोल है। ये मत समझिए विपक्ष वालों कि यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि डीजल पेट्रोल का कम यूज करिए, इससे कि भारत के पास में डीजल पेट्रोल ही ना हो। ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। पर यहाँ पे एक बात और समझेंगे, यहाँ पे ये बात और भी बताई गई हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कि जो दोस्त पहले क्या होता था, ये 64-65 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से आपको तेल मिल जाता था, कच्चा तेल मिल जाता था, पेट्रोलियम मिल जाता था, वही आज 115 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच चुका है। मतलब कि जो रेट आधे पे था अब क्या दुगने पे पहुंच चुका है, जिससे क्या हो रहा है, हर रोज लगभग 1000 करोड़ तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। मतलब कि जो तेल की कंपनियां हैं उन्हें 1000 रुपए का रोज डेली घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बयान दिया जाता है। अब दोस्तों बात आती है, क्या ये घाटा को कवर करने के लिए तेल कंपनियां क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगी? तो जरा समझ लेते हैं दोस्त। यहीं पे हमने आपको बताया कि 15 मई को डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, ये याद रखेंगे सभी साथी दोस्त। और यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा या कहें हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भी बताया गया कि अनावश्यक चीजों का उपयोग ना करें, मतलब अनावश्यक पेट्रोल डीजल की खरीदारी ना करें। और रही बात यहाँ पे सोने का भी, अपने पास में ज्यादा जमावाड़ा ना करें। उसी के बाद में यहाँ पे बाजार में इन्फ्लेशन आता है और सोने चांदी के भाव बढ़ जाते हैं। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे, क्या भारत के अंदर ऐसा भी हो रहा है कि सरकार क्या करे दोस्तों, सरकार क्या करे, अपने ऊपर लागू कर ले? हाँ जी हाँ साथियों, हो रहा है। कहां पे हो रहा है जरा समझ लीजिए। 4 राज्यों में पीएम मोदी के संदेश को देखते हुए उन पे अप्रूवल भी, मतलब कि उन्हें करके भी देखा गया। यहां पे आप लोग देखेंगे 4 राज्यों में दिखाया गया है कि मंत्री, जहां दिल्ली के अंदर मंत्री जो है आशीष सूद किससे जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं। मतलब कि आशीष सूद के द्वारा ये बताया गया कि हम पीएम मोदी की बात मानते हुए किससे जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, ये दिखाया गया साथियों। यहाँ पे याद रखेंगे 4 राज्यों में ये सारी चीजें देखने को मिली। उसी तरीके से यहाँ पे बताया, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर संसद या विधायक मंत्री हो। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी की बात करेंगे, जस्टिस डीडी बंसल साइकिल चला कर हाई कोर्ट पहुंचे। भैया यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या फिर यहाँ पे आपका कोई भी मंत्री हो, विधायक हो। दूसरी बात और भी आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव जो काफिला निकाल रहे थे, उस काफिले में भी अपनी गाड़ियों को कम किया है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की जा रही हैं, सरकार के संदेश के द्वारा की जा रही हैं, जिससे कि डीजल और पेट्रोल को कम किया जा सके। और सोने के आभूषण यदि आप खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि दाम में इन्फ्लेशन चल रहा है, इसको अभी ठप कर दीजिए। चलते हैं दोस्त, यहां तक आप लोगों को अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे एक चीज और समझ लेंगे, पीएम मोदी के द्वारा जो बयान दिया गया था उसी के बाद में ये भैया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी निकल के आते हैं। ये अपनी बात रखते हैं कि भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल की कमी नहीं है, भारत शुद्ध रूप से संचालित हो रहा है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके दोस्त, यहाँ पे एक चीज और, सॉरी दोस्त, यहाँ पे याद रखिए कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आपकी चाहे स्कूल हो या फिर कोचिंग हो, सभी को ये कार्य करना होगा, कम से कम खपत करें तेल की, जिससे कि आपके भारत के द्वारा यही कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, क्या ऐसा हो सकता है, ये देखने लायक होगा, ये समझने लायक होगा। ओके दोस्त, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथियों को जय हिंद।